चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का लेक्चर नंबर 2 है ये। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पिछले लेक्चर में 7.1 के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जानकारी ले चुके हैं, कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या है। वैसे ही आज हम लोग 7.2 के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 7.2 कैसे बनेगा। तो देखिए, अब इस यहाँ से अब हमारा शुरू होता है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने का बेसिक तो आप पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन करने का 3 मेथड है। मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे हम लोग, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है। तो आज हम लोग का टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए मैं अब कोई थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा और वैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जाम्पल 5 का 1 है, एक एक करते जाएंगे हम लोग और सीखते जाएंगे। बोल रहा है इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसको करना है? साइन mx को, साइन mx को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम लोग इस इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन साइन mx करना है। क्या होगा ये निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए, अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि भाई साहब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के यहाँ dx लगा लीजिए, x के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही लिखते हैं ना, तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है, यहाँ पे बस साइन एक्स था, डी एक्स था, यहाँ पे साइन एम एक्स डी एक्स है। अगर यहाँ बस एक्स रहता तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट एम एक्स बराबर टी। क्या पुट कर देते हैं यहाँ पे? एम एक्स बराबर टी पुट कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब अगर आप एम एक्स की जगह पे टी पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन टी डी टी, सॉरी डी एक्स। तो अब ये इंटीग्रेट हो सकता है क्या? ध्यान से देखिए, अभी भी इंटीग्रेट नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स के साथ डी एक्स चाहिए, साइन टी के साथ डी एक्स है, मतलब साइन टी है तो यहाँ डी टी रहना चाहिए। जैसे यहाँ साइन एक्स है तो डी एक्स है, तो वैसे ही साइन टी के साथ डी टी रहना चाहिए। तो अब हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं कि ये dx क्या बन जाए, dt बन जाए। अब जो आपने पुट किया है यहाँ आप लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। m कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन dx, t का डिफरेंशिएशन dt। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा dx बराबर dt बाई m। क्या मिलेगा? dt बाई m। अब देखिए, dx को आप dt के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अब देखिए, जिनको ये यहाँ वाला नहीं समझ आ रहा है उनके लिए मैं बताता हूँ यहाँ से वो कैसे लिख सकते हैं। जिनको जो पसंद आए वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसी को कर रहा हूँ यहाँ पे पुट, दूसरे तरीके से लिखने का बस तरीका चेंज होगा, काम वही हो रहा है। अब मैं लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, डी एम एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, और ये डी टी बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, m बाहर और डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, नहीं लिखते हैं इसको, इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स को यहाँ लाइए तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स को इधर लाए, m को इधर भेज दिए, डी टी बाई एम। तो जिनको ये लिखने का तरीका पता है ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखना पसंद आता है ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं आगे बनाता हूं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए, अब इसके बाद आप लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन एम एक्स डी एक्स बराबर, आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा दूर लिख देते हैं डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन एम एक्स। तो एम एक्स की जगह पे आप क्या लिख रहे हैं, एम एक्स की जगह पे आप टी लिख रहे हैं, तो साइन एम एक्स हो जाएगा
साइन टी, और dx की जगह पे आप क्या लिख देंगे, dt बाई एम, तो ये हो जाएगा dt बाई एम। 1/m बाहर निकला क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन टी dt, तो ये क्या हो जाएगा 1/m साइन टी dt, किसका, माइनस कॉस टी, और इंटीग्रेशन किया आपने तो प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी अपॉन एम प्लस सी। अब टी की वैल्यू जो आपने पुट की थी उसको पुट कर देंगे फिर से वापस, एम एक्स, तो माइनस कॉस एम एक्स बाई एम प्लस सी, ठीक है, ये इंटीग्रेशन साइन एम एक्स आ गया। तो अब यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, सिमिलरिटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, ठीक है। क्या सिमिलरिटी आ रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सिमिलरिटी, या ऐसा बोल लीजिए आप डिफरेंस क्या आ रहा है, सिमिलरिटी नहीं बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। तो अब जैसे देखिए, मैं अगर आपको बोलूँ कि आप डिफरेंशिएट कीजिए साइन एम एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको क्या लिख सकते, एम कॉस डी एक्स, एक सेकेंड कुछ गलत कर दिया मैंने, एम कॉस एम एक्स लिख देते थे हम लोग। मतलब होता क्या था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एम एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एम एक्स, और एक्स के साथ, वेरिएबल के साथ जिसका मल्टीप्लाई रहता था उसका बाहर में मल्टीप्लाई हो जाता था। वैसे ही यहाँ इंटीग्रेशन अगर मैं साइन एम एक्स करूँ, इंटीग्रेशन साइन एम एक्स करूँ एक्स के रेस्पेक्ट में डी एक्स, तो ये क्या आ गया है माइनस 1/m कॉस एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ डिफरेंस क्या मिला कि डिफरेंशिएशन में जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई रहता था उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, डिफरेंशिएशन में वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई है उसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, और इंटीग्रेशन में क्या हो गया, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई उसका डिवाइड हो गया, उसका डिवाइड हो गया। क्लियर है, समझ आया, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जहाँ सब्स्टिट्यूशन लगेगा वहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, सब धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा, कहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाना है, कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 का 2, एग्जाम्पल 5 का 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आपको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो बड़ा अजीब सा होगा ये आपके लिए, ठीक। तो अब आप यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। अब आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, मैं अपने स्टाइल में कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, फिर x का dx, 1 का 0 इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिल गया कि dx बराबर dt बाई 2x, ठीक। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इसी को क्यों पुट करना है, कैसे हम लोग समझेंगे। तो अब आप देखिए, इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स स्क्वायर, या एक काम भी कर सकते हैं आप लोग 5 का 2, आप लोग इसको i इज इक्वल्स टू मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन 2x को 2x रहने दीजिए, साइन लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे आपने क्या रखा t, तो dx को भी dt में चेंज करना होगा, तो dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt बाई 2x। कुछ दिख रहा है आपको यहाँ, 2x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा साइन t dt, साइन टी डी टी का क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। अब टी की जगह पे आप क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, आंसर, ठीक है। इसको नोट करेंगे आप लोग, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कैसे हमको समझ आएगा। तो अब आप देखिए, अगर आप 2x को t लेते तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 होगा बस, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं t ले लेता हूँ, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं t ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x आएगा, और 2x कहाँ आ जाता है नीचे आ जाता है dt के नीचे,
तो dt के नीचे जो 2x आएगा वो इस 2x को कैंसिल करा देगा। तो ये 2x जो है अपने लिए आप समझ लीजिए कि एक रोड़ा था, वो हट गया, वो कैंसिल हो गया। कबाब में हड्डी था, ठीक है, वो कैंसिल हो गया। अब आप लोग को एक चीज़ समझ आ रहा होगा कि हमेशा हम लोग कुछ ऐसा सेट करेंगे, अगर दो फंक्शन है तो हमेशा हम लोग कुछ ऐसा सेट करेंगे कि एक उसमें से कैंसिल हो जाए। अगर दो फंक्शन है तो एक फंक्शन कैंसिल हो जाए, कुछ ऐसा ध्यान में रखते हो। पहला वाला तो बेसिक था, दूसरे में थोड़ा सा समझ आया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x। तो 2x कैंसिल हो जाएगा, 2x कैंसिल हो जाएगा, बस एक फंक्शन बचेगा, हो जाएगा इंटीग्रेट। चलिए ये धीरे धीरे समझ आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करते हैं हम लोग। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का 5 का थर्ड देखते हैं। आप लोग देखते जाइए हर क्वेश्चन में कि हम लोग को लिखना कैसे है। ओके, तो थर्ड, 5 का थर्ड क्या बोल रहा है, 5 का थर्ड tan स्क्वायर रूट एक्स, सॉरी tan का पावर 4 रूट एक्स, फिर sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब हम लोग को ये सोचना है कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को ना यहाँ पे हम लोग को एक दिक्कत ये लग रहा है, रूट एक्स दिक्कत लग रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, रूट एक्स हटा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पहले मतलब आपको समझाने के लिए, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन ये नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, सपोज मान लेते हैं tan का पावर 4 रूट एक्स, रूट एक्स की जगह पे आप मान लीजिए x दिया है, फिर sec स्क्वायर एक्स, फिर अपॉन x दिया है। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा दिया है, आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये सोचना है। तो अब आप देखिए, फिर से दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है। तो अब अगर आप मान लेते हैं कि आप लोग यहाँ पे 2t dt, ओके, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, सपोज, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा फील कराने की कोशिश करता हूँ, इसलिए पहले मैं x को नीचे से हटा लेता हूँ। दो फंक्शन पे हम लोग चर्चा करते हैं, दो फंक्शन। तो अब अगर आप tan x को पहले मान लेते हैं, आपको sec x को आपको क्या रखना है, t रखना है। तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, और फिर x का dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/sec x tan x dt हो जाएगा, अगर आप sec x को रखते हैं। दूसरा केस हम लोग मान लेते हैं, अगर हम लोग tan x को t रख लेते हैं, अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, फिर चेन रूल से x का क्या हो जाएगा dx, और ये dt। जिनको ऐसा वाला डिफरेंशिएशन नहीं आता वो ऐसा वाला भी कर सकते हैं। इस डिफरेंशिएशन का कमाल ये है कि आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, इधर x मिलेगा, चेन रूल से उसका dx लिख देंगे, इधर t मिलेगा, dt मिल जाएगा, उधर y मिलेगा, dy लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको dx बराबर क्या मिल गया, 1/sec स्क्वायर x dt। तो आपको कौन सा चुनना चाहिए, ये चुनना चाहिए या ये चुनना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आप dx की जगह पे ये रखते हैं तो एक sec x नीचे बच जाएगा, इस sec x की जगह पे तो आप लोग अगर t रख देंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, और एक tan x कैंसिल होगा, tan क्यूब x बच जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, tan क्यूब x बच जाएगा। तो हमको ये कोशिश करना है, हम कुछ ऐसा करें कि दोनों में से एक फंक्शन पूरे तरीके से कैंसिल हो जाए। तो इसको रखने पे एक फंक्शन कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप ये वाला रखते हैं, अगर आप ये वाला रखते हैं तो एक फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। dx के जगह पे आप क्या रख देंगे, 1/sec स्क्वायर x dt रख देंगे, तो एक फंक्शन आपका पक्का कैंसिल हो जाएगा, sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x, तो एक ही फंक्शन बचेगा। तो हमको क्या पुट करना है, ये पुट करना है। धीरे धीरे समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग क्या पुट करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन को फिर से, i मान लेते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन tan 4 रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ओके,
चलिए अब हम लोग करते हैं, क्या पुट कर देते हैं, क्या पुट किए थे हम लोग, tan। तो tan रूट एक्स को मैं क्या ले लेता हूँ, टी ले लिया मैंने। देखिए मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा, मैं लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। इस डिफ्रेंशिएशन का कमाल ये है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स बस आप लिख दीजिए। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, tan रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन रूट एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, चेन रूल से। फिर रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का फिर क्या होगा 1/2 रूट एक्स, फिर रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में होगा 1/2 रूट, फिर एक्स का dx इज इक्वल्स टू dt। मैंने तो ये एक लाइन में लिख दिया, ठीक। अब ये देखिए, आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए पुट, काम यही होगा, आएगा यही, लिखने का तरीका, करने का तरीका बदल जाएगा। पुट tan रूट एक्स बराबर t, tan रूट एक्स बराबर t। अब आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं बार बार ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग डिफरेंस, जिनको ये पसंद आता है ये लिखेंगे, जिनको ये पसंद आता है ये लिखेंगे। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan रूट एक्स dx dt बाई dx। अब देखिए ये क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan रूट एक्स किसके रेस्पेक्ट में होगा, रूट एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, फिर रूट एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, और ये dt बाई dx, ठीक। tan रूट एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू dt बाई dx। अब मैं यहीं से अगर dx को इधर ले आऊँ, ये पूरे को उधर मैं भेज दूँ, अगर जैसे यहाँ पे अगर मैं करूँ dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स बाई सेक स्क्वायर रूट एक्स dt। वैसे ही यहाँ से भी क्या हो जाएगा, dx को इधर लाइए तो dx बराबर 2 रूट एक्स ऊपर गया, 2 रूट एक्स बाई सेक स्क्वायर रूट एक्स नीचे आया, सेक स्क्वायर रूट एक्स नीचे आया, dt, dx को dt में चेंज कर दिया, ये दोनों सेम आ गए। यही डिफरेंशिएशन मैंने बैकग्राउंड में डायरेक्ट एक स्टेप में मैंने कर दिया है। रूट एक्स को, tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स, फिर रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स लिखा मैंने, फिर x का dx, ये जो dx इधर से इधर आता है x का, ये करने आ जाएगा आप लोग को तो मज़ा आ जाएगा। कैसे मैं करता हूँ डिफरेंशिएशन, देखिए मैंने किया कि tan रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो रूट एक्स का मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सॉरी रूट एक्स बोल रहा हूँ, tan रूट एक्स का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि tan x का x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x होता है। अब आपने रूट एक्स के रिस्पेक्ट में किया था, तो फिर रूट एक्स को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। अब x के डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं आप, x के फंक्शन का कर रहे हैं, तो dx आपको लगा देना है, और इधर बस t है, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा dt, बात खत्म। ये सिंपल सा अगर ये समझ आता है तो, और नहीं तो ये आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसके साथ जाना है इसके साथ जाइए, इसके साथ जाना है इसके साथ जाइए। मैं एक साइड से मिटाल देता हूँ, इसी को मैं मिटाल देता हूँ। चलिए अब i बराबर लिखेंगे आप लोग, देखिए tan रूट एक्स की जगह पे आपने t लिखा है, तो tan 4 रूट एक्स की जगह पे क्या होगा, t का पावर 4, फिर सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन नीचे क्या है रूट एक्स, और dx की जगह पे आपको क्या लिखना है 2 रूट एक्स बाई सेक स्क्वायर रूट एक्स dt। सेक स्क्वायर रूट एक्स खत्म, रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, ठीक है। समझ आ रहा है आपको कितना आसान हो जा रहा है ये। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 निकाल लीजिए आप बाहर, t का पावर 4 dt, t का पावर 4 dt। अब जब आप t का पावर 4 का करेंगे तो t का पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो 2 t का पावर 5 बाई 5 प्लस c, ठीक है। देखा आपने क्या हुआ, ये रूट एक्स 3 फंक्शन था, 1 2 3, ये खत्म ये खत्म, ऐसा ही मिलने वाला है, जो भी सब्स्टिट्यूशन वाला है ऐसे ही मिलेगा। ये धीरे धीरे करते करते समझ आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 5, फिर t की जगह पे मैं वैल्यू लिख दूँ, तो t का पावर 5 है तो t
tan रूट एक्स था तो tan का पावर 5 रूट एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको नोट करेंगे आप लोग। बनाने का तरीका आप लोग सीखते जाएंगे कि हाँ भाई बनाना कैसे है 2/5। हाँ ठीक है, सही है। अब देखिए, अब आप लोग याद कीजिए कि अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, आपको कोई एक ऐसा फंक्शन को टी लेना है, सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डिफरेंशिएशन कोई दूसरा फंक्शन हो। जैसे 5 का 4 मैं बताता हूँ आपको। 5 का 4 आई बराबर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप tan इनवर्स x को t लेते हैं तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो सकता है। इसका अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप t लेते हैं तो इसमें से कोई भी नहीं आएगा डिफरेंशिएशन में। उसके आपको एक ऐसा फंक्शन को t लेना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे कोई दूसरा फंक्शन आ जाए। तो यहाँ दो फंक्शन है, 1 2। तो अगर मैं पुट करूं tan इनवर्स x बराबर t, और फिर मैं करूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो इस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का फिर dx, फिर dt का dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। बहुत ही समझदारी वाली बात है, समझने की बात है कि आपको हमेशा ऐसे फंक्शन को t लेना है जिसका फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के बराबर आ जाए। अब वो ऊपर नीचे का क्या खेल है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, अब पुट करते हैं तो i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स की जगह पर t रख दीजिए, अपॉन नीचे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx की जगह पे आपको क्या रखना है, ये dx है, यहाँ dx की जगह पर रखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। ये खत्म, समझ आ रहा है। tan इनवर्स x हम लोग क्यों लिए, क्योंकि ये एक tan इनवर्स x आ गया क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो हमेशा एक ऐसे फंक्शन को आप लोग t लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इनमें से कोई एक फंक्शन आ जाए। ये अभी रफ समझने के लिए, एक्यूरेट नहीं है, ये रफ समझने के लिए। उसमें भी कंडीशन है कि वो ऊपर है कि नीचे है, ये सोचना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे सीखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आई बराबर अब देखिए साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। तो आई इज इक्वल्स टू माइनस कॉस टी की वैल्यू रख दीजिए tan इनवर्स x माइनस कॉस tan इनवर्स x प्लस सी। आंसर। बहुत ही प्यारा चैप्टर है कैलकुलस का, जो भी है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बहुत ही प्यारा है, बहुत मज़ा आएगा। मतलब मैथ्स में सबसे अगर कुछ शानदार है तो यही चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने में, ठीक। देखिए अब आगे देखते हैं। पिछले लेक्चर में अगर आप लोग को याद होगा तो कुछ डिस्कस किया था हम लोगों ने, देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan x dx, तो इसके साथ में मैंने आपको बोला था कि आप tan x का इंटीग्रेशन अभी नहीं बता सकते। ये पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि अभी आपने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप tan x का इंटीग्रेशन नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप क्या देखते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना फॉर्मूला पढ़ा है तो tan x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं, फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, tan x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है। तो मैंने इसीलिए बोल दिया था कि हम लोग अभी के लिए, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि हम लोग अभी के लिए, इस टाइम के लिए जितना हम लोगों ने सीखा है उसमें हम tan x का इंटीग्रेशन नहीं बता सकते हैं। लेकिन अब चूंकि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हम लोग इस tan x का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि tan x का इंटीग्रेशन, तो आप जैसे मैं पूछूं कि बताइए cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप तुरंत याद करते थे कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है, इसका एंटी डेरिवेटिव कौन है, तो cos x sin x का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। cos x किसका है,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो आप यहाँ लिख देते थे चुपचाप साइन एक्स प्लस सी। वैसे ही जब आप tan x के बारे में सोचेंगे तो tan x तो किसी का डिफरेंशिएशन ही नहीं, जितना फॉर्मूला हम लोग अभी तक जानते हैं उसमें tan x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर किसी का डिफरेंशिएशन है तो इज इक्वल टू वो लिख दीजिए आप, ठीक है। अभी tan x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है, अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसमें, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। tan x, अभी tan x का इंटीग्रेशन आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपको नहीं पता है कि tan x किसका डिफरेंशिएशन है। भाई जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप यही देखते हैं ना कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, वही इसका इंटीग्रेशन होगा, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव कौन है ये देखते थे आप लोग, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे नहीं पता है, चलिए सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेते हैं हम लोग। tan x को आप लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx, ठीक। अब देखिए मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ cos x बराबर t। अब आप क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और x के लिए आप लिखेंगे dx बराबर t के लिए dt। तो dx बराबर क्या हो गया, माइनस dt बाई साइन एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स को साइन एक्स रहने दीजिए, कॉस एक्स को आपने क्या रखा है, t रखा है। तो जब t के फॉर्म में ले आए हैं तो dx को भी t में dt में चेंज करना होगा, तो इनटू माइनस, या ऐसा लिख देते हैं dt बाई माइनस साइन एक्स खत्म, ठीक है। साइन एक्स क्या हो गया, खत्म हो गया। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा, माइनस निकाल लीजिए बाहर, इंटीग्रेशन 1/t dt। अब आप देखिए 1/t किसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो 1/t log x ऑन बेस e का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मैं खाली इसको log x लिख देता हूँ, याद रखेंगे आप लोग कि बेस e, ये क्या हो जाता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा रहा है तो क्या होगा log x, क्योंकि 1/x log x का डिफरेंशिएशन है, तो 1/t log t का डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस log mod t प्लस c। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पे आपने mod t क्यों लिखा है, डायरेक्ट आपने log t क्यों नहीं लिखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने log x का डिफरेंशिएशन किया है, 1/x आया। अगर आप log माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो क्या आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में। तो अब अगर यहाँ पे आप चेन रूल लगा दें तो log माइनस एक्स किसके रेस्पेक्ट में होगा, माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन ऑफ log माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में अगर आप कर दें, फिर d माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में अगर आप कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 1/-x, और ये क्या हो जाएगा -1, माइनस माइनस खत्म, तो 1/x आ गया। तो आपने क्या देखा कि log x की वैल्यू भी 1/x आ रही है और log माइनस एक्स की भी वैल्यू 1/x आ रही है, ठीक। अब एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद आ रहा होगा कि log तो माइनस होता नहीं है, ठीक। तो अभी x भी तो आपको नहीं पता है ना कि x क्या हो सकता है, x नेगेटिव रहे, तो x नेगेटिव रहेगा तो ये log पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो प्लस एक्स पे भी आ रहा है और माइनस एक्स पे भी आ रहा है, दोनों का डिफरेंशिएशन सेम आ रहा है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log mod x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर 1/x, क्योंकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इधर मैं मिटाल देता हूँ। मॉड मैंने क्यों लिखा है वो मैंने बता दिया है आप लोग को, ठीक है। अब आप यहाँ पे i इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर लेंगे, t की वैल्यू। t आपने क्या रखा था, क्या रखा था आपने, t को क्या रखा था, यहाँ देखिए cos x, तो ये हो जाएगा माइनस log mod t था, t की जगह पे आप रख दीजिए
cos x प्लस c, ठीक है। अब ये देखिए log 1/a बराबर क्या होता है, माइनस log a। उम्मीद करते हैं ये पता होगा आप लोग को। log 1/a इज इक्वल्स टू माइनस log a, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ, माइनस अगर मैं अब हटा दूँ तो मैं लिखूँगा log mod 1/cos x, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैंने ऐसा कर दिया। समझ आ रहा है? ये आप इसी को लिख सकते हैं कि log a बराबर माइनस log 1/a। ये पढ़ाया था शायद आप लोग को log में। अब देखिए 1/cos x को आप क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं। तो log sec x mod प्लस c। तो अब आपको फॉर्मूला मिल गया, i बराबर tan x dx था, इंटीग्रेशन tan x dx क्या हो जाएगा, log mod sec x प्लस c। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम लोग देखते हैं, वैसे ही आप लोग कॉटेक्स का भी अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो कॉटेक्स के लिए भी डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो कॉटेक्स के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन cot x dx बराबर log mod sin x प्लस c। ये cot x का होगा, इसको भी याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है, इन दोनों को। अब ये वाला आप कैसे बनाएंगे, तो i बराबर इंटीग्रेशन cot x dx, ठीक है। अब आप इसमें देख लीजिए किसको आपको पुट करना है, डिनोमिनेटर वाले को पुट करते हैं हम लोग। पिछले वाले में हम लोग ने क्या किया था, देखिए इसको पहले मैं लिख देता हूं, ये cos x बाई sin x dx। हम लोगों ने पिछले बार क्या लिया था, डिनोमिनेटर वाले को लिया था। क्यों लिया था, रीजन बताते हैं हम लोग। यहां पे भी चलिए पुट कर देते हैं, sin x बराबर t पुट कर देते हैं। तो जब आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x का dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या हो गया, dt बाई cos x। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ऐसा फंक्शन को रखना है, दूसरा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन है, तो sin x रखेंगे तो cos x डिफरेंशिएशन आ रहा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और आप देखिए, अगर आप cos x रखते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, sin x आएगा। अब देखिए यहाँ अगर मैं ये रखा अभी मैंने, अगर मैं cos x को रख लूँ t, तो डिफरेंशिएट करेंगे आप तो क्या आएगा, cos x का माइनस sin x dx dt। तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बाई माइनस साइन एक्स। तो देखिए एक साइन एक्स पहले से नीचे है, फिर डिनोमिनेटर में एक और साइन एक्स आ जाएगा। तो ऐसे में आपको यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइन एक्स कैंसिल नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, जब हम डिनोमिनेटर वाला अगर हम रखते हैं तो न्यूमरेटर वाला कैंसिल होता है। डिनोमिनेटर वाले को अगर हम लोग टी माने तो कौन कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर वाला कैंसिल हो रहा है। बात समझ आ रही? तो ये ध्यान देना पड़ेगा, ये करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अगर हम लोगों ने न्यूमरेटर वाले को रख लिया है, देखिए आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसका जो भी डिफरेंशिएशन आ रहा है तो डिफरेंशिएशन कहाँ चला जा रहा है, डिनोमिनेटर में। मेरी बात को एकदम ध्यान से समझिए, आपने जिस फंक्शन को भी लिया है, आपने जिस फंक्शन को भी टी लिया, आपने जिस फंक्शन को भी टी लिया है, उसका डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू जब कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में चला जा रहा है। उसका डिफरेंशिएशन जब आप dx इज इक्वल टू निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में चला जा रहा है। तो डिनोमिनेटर किसको कैंसिल कराएगा, न्यूमरेटर को, ये न्यूमरेटर को ऊपर वाले को कैंसिल कराएगा। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम न्यूमरेटर को कैसे कैंसिल कराएं।
बात समझ आ रही है? चलिए, ये तो आप लोग करते करते सीखते जाएंगे। ये 2 फार्मूला हो गया, इससे ये ऐसा निकल जाएगा, इसको आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये तो हम लोग नहीं रखेंगे, ये नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर इससे कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में, तो हम लोग इसको नहीं रखेंगे। हम लोग ये वाला रख देंगे, ये वाला। इसको रखने से क्या होगा, cos x को आप cos x रहने देंगे, ठीक है। sin x की जगह पे आपने t रखा है। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx की जगह dt बाई cos x। तो cos x कैंसिल हो जाता है, अपना काम यहाँ पे आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते, कौन सा फॉर्मूला। ये दोनों फार्मूला लिख लेंगे। दूसरे वाले को मैंने प्रूफ नहीं किया है, लगभग बता ही दिया है, 80% तो हो ही गया, आप लोग खुद से कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। ये थर्ड है, इंटीग्रेशन sec x dx क्या होता है, i = टू। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमको ये सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब क्या दिमाग लगाएंगे वो देखिए। sec x है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर नीचे sec x में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर में sec x प्लस tan x का, और डिवाइड भी कर देता हूँ मैं sec x प्लस tan x से। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर अब मैं पुट कर दूँ sec x प्लस tan x बराबर t अगर मैं रख देता हूँ, और उसके बाद अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तब देखिए क्या होगा। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और फिर पूरा x का फंक्शन था तो dx। आपको जैसे डिफरेंशिएट करने आता है आप वैसे कर सकते हैं। मेरा वाला नहीं समझ आता है मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप sec x को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में sec x कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ गया tan x प्लस sec x dx बराबर dt। तो यहाँ से dx बराबर क्या आ जा रहा है, dt अपॉन sec x इंटू sec x प्लस tan x। डिनोमिनेटर में आ गया, सेम जो न्यूमरेटर में, मतलब न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे फिर लिखेंगे i = टू, ऊपर वाला तो इससे कैंसिल हो रहा है, तो इसका छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, sec x इंटू sec x प्लस tan x। ऐसा भी दिमाग लगाना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे आएगा। नीचे आपने क्या लिखा है, नीचे आपने लिखा है sec x प्लस tan x, और sec x प्लस tan x को आपने क्या ले लिया है, t ले लिया है, तो नीचे में यहाँ लिख दिया t। फिर यहाँ dx था, तो dx के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, dt बाई sec x इंटू sec x प्लस tan x। sec x गया, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x गया, तो i = टू क्या बचा, 1/t dt। अब 1/t क्या हो जाएगा, तो log mod t प्लस c। mod t क्यों लगाते हैं log में, समझ गए, क्योंकि log माइनस x का भी डिफरेंशिएशन 1/x आता है, और log प्लस x का भी डिफरेंशिएशन 1/x आता है, ठीक है। हम लोग यही देखते हैं ना ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन है, ये log माइनस x का भी है, log प्लस x का भी है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करें, तो हम लोग इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों उसमें आ जाए तो हम लोग मॉड ले लेते हैं। मॉड का मतलब क्या है, प्लस टी माइनस टी दोनों। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे अब आप लोग वैल्यू रख देंगे, टी क्या लिए थे, sec x प्लस tan x, तो ये क्या हो जाएगा, log mod sec x प्लस tan x प्लस c। ये किसका है, ये है इंटीग्रेशन sec x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन sec x dx का ये फॉर्मूला आ गया, इसको आप लोग नोट करेंगे। ऐसे ही cosec x का भी होता है, तो उसको भी आप लोग वैसे ही बना लेंगे, सेम ऐसे ही मैंने tan x का करके दिखाया,
कॉट एक्स का आप लोग को खुद से करना है, वो तो मैंने 80% कर दिया था। सेक एक्स का बताया, कोसेक एक्स का आप लोग खुद से करेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स, ये सब याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। कोसेक एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, तो ये होगा लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मॉड प्लस सी, ये होता है। ठीक है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए आप लोग वही काम करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। जैसे मेरे को निकालना है आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, इसका हमने ऊपर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया dx। तो अब हम लोग क्या पुट करेंगे, इसको पुट करते हैं, कोसेक x प्लस कॉट x को मैंने रख दिया t। अब आप कीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा, कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद कीजिए कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और प्लस, अब कॉटेक एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का क्या होता है, तो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर पूरे के लिए आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे डी एक्स लगा देंगे इज इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें आप, माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लें, कोसेक एक्स कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ से आपको डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिल जाता है, डी टी अपॉन कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, यहाँ माइनस माइनस भी जाएगा इधर। ठीक है, इधर मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं यहाँ पे, इसमें पुट करते हैं आई इज इक्वल्स टू, अब आपको इसको टी रखना है और ये तो कैंसिल हो रहा है, ऊपर वाला इसको रहने दीजिए, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स फिर कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन, इस पूरे को तो आपने टी रख दिया, फिर डी एक्स के जगह पर डी एक्स की वैल्यू क्या आई, डी टी बाई माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स गया, ये गया, माइनस आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 1/t dt। ठीक है, फिर आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी। अब इसकी वैल्यू आप लोग पुट कर देंगे, तो माइनस लॉग, अब टी की जगह पे क्या रख दीजिए आप, जो आपने रखा था, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अब आपको यहाँ माइनस को हटाना है, तो आप माइनस को हटाए, अगर यहाँ से हटा देते हैं माइनस को, तो ये क्या होगा, उलट जाएगा, तो लॉग 1/मॉड में है ना, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अब आप देखिए, 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। 1 की जगह पे क्यों लिखा है मैंने बता रहा हूँ आपको, लॉग, अब देखिए a² माइनस b² को क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स
ए माइनस बी, ए प्लस बी, फिर कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ओके, अपॉन नीचे कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स मॉड प्लस सी, ये और ये खत्म, ये बच गया लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी मॉड में, ये आ गया। ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, 2-3 एग्जांपल्स, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। जिनको भी डाउट होता है, कुछ समझ नहीं होता है, समझ नहीं आता है तो बताएंगे, ठीक है। 8 या 10 से क्लास खुलेगा, यही अक्टूबर में। सभी अच्छे से आएंगे मास्क वास्क पहन के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6 का 1 क्या बोल रहा है, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम लोग को करना ये है कि एक सिंगल साइन या कॉस को बचा के रख लेना है, एक सिंगल साइन या कॉस को बचा के रख लेना है। क्यों बचा के रखने बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, देखिए। और उसका रीज़न भी है कि साइन को बचा के रखेंगे, कॉस को बचा के रखेंगे। अगर आप साइन एक्स एक बचा के रख लेते हैं और अगर आप अब इसके बाद कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स आएगा, साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बाकी सबको कॉस एक्स में चेंज कर देंगे। और अगर आप कॉस एक्स बचा के रखते हैं, अगर आप कॉस एक्स को बचा के रखते हैं तो फिर आप साइन एक्स को टी लेंगे। ये सब मैं करके दिखाऊंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। कॉस एक्स को आप टी ले लेंगे और फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होगा, साइन एक्स कैंसिल होगा। तो हम लोग किसी एक ऐसे फंक्शन को हम लोग बचा के रखते हैं जो चेंज नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉस आराम से साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि साइन को कॉस में चेंज कीजिए, साइन क्यूब एक्स को, तो वो दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा बोल रहा हूं, देखिए आप कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, चेंज हो गया कॉस साइन में। लेकिन ये साइन नहीं चेंज हो पा रहा है क्योंकि ये क्यूब है, ठीक है। ये साइन नहीं चेंज हो पा रहा है कॉस में क्योंकि ये क्यूब है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को लिखते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। एक साइन हम लोग यहाँ बचा लेते हैं, साइन एक्स डी एक्स। एक साइन मैंने यहाँ पे बचा लिया, इसके साथ मैं कुछ नहीं करूँगा, धीरे धीरे आपको समझ आते जाएगा क्यों ऐसा। अब आप देखिए, अब इस साइन स्क्वायर एक्स को आप कॉस में चेंज कर सकते हैं। अब आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस साइन की जगह पे लिख दिया, फिर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स। अब मैं इसका अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 4x पावर में है 4 साइन एक्स डी एक्स। अब हम लोग को करना क्या है, तो हम लोग को करना ये है कि अब हम लोग कॉस को टी रख देंगे। क्या करेंगे, पुट कॉस एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अच्छा, अब इससे क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और एक्स का डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई माइनस साइन एक्स। तो अब यहाँ जो आपने साइन एक्स को बचाया है वो साइन एक्स इस साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने बचाया था। अब आप लोग बोलेंगे कि सर जब आपने यहाँ पे इतना मेहनत ही किया है तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे साइन को कॉस में चेंज किया, तो कॉस को आपने साइन में क्यों नहीं चेंज किया। चलो मान लेते हैं कि मैं यहाँ कॉस को साइन में चेंज कर दूँ, तो ये पूरा टर्म साइन में आ जाएगा और साथ में एक और साइन बच जाएगा। अब जब आप साइन को टी लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस बचेगा। अगर यहीं पे आप साइन को टी लेते तो यहाँ नीचे क्या बचेगा, कॉस, और कॉस इस साइन को, बचे हुए साइन को कैंसिल नहीं कर पाएगा, कॉस इस बचे हुए साइन को कैंसिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने जो साइन बचा है उसको छोड़ के बाकी सब को कॉस में चेंज कर दिया है, क्योंकि कॉस एक्स को जब आप टी लेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर में
साइन एक्स आने वाला, और साइन एक्स डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। आई इज इक्वल टू, यहाँ से चलते हैं इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स की जगह पे आपने टी रखा है तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे आप क्या रखेंगे, टी स्क्वायर, फिर माइनस कॉस 4x, कॉस एक्स को आपने टी रखा है तो कॉस 4x क्या हो जाएगा, टी का पावर 4। अब साइन एक्स को साइन एक्स लिखिए और dx की जगह पे आप लोग क्या लिखेंगे, dt बाई माइनस साइन एक्स, साइन एक्स खत्म, माइनस आ जाएगा बाहर, या आप माइनस का इसमें इंटू कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, टी का पावर 4 माइनस टी का स्क्वायर dt। देखिए बहुत बुक में ये भी करता है कि यहाँ से साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या ले लिया, माइनस डी टी, तो यहाँ साइन एक्स डी एक्स है ना, इस पूरे को हटा के उसके जगह पे माइनस डी टी, जो ये जो माइनस डी टी बच रहा है ये डायरेक्ट भी रख दे, मैं कैंसिल करा के लिखता हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, साइन एक्स एक्स को डी टी से रिप्लेस कर दीजिए माइनस डी टी से, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया इसीलिए उलट गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, तो इंटीग्रेशन टी का पावर 4 डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी का स्क्वायर डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, टी का पावर 5/5 माइनस टी का पावर 3/3 प्लस सी, एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अब टी की जो वैल्यू थी वो आप पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos 5x पावर में है ना 5/5 माइनस cos क्यूब x/3 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इतना आंसर है, हाँ है। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आप लोग पूरा 7.2 बनाएंगे। अगर कुछ डाउट होता है तो पूछ लेंगे। क्या है पूरा क्वेश्चन, मैं एक्सरसाइज भी पूरा सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप कुछ सीखेंगे नहीं, आपको सॉल्यूशन कई जगह से मिल जाएगा, फिर आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यही 6 एग्जाम्पल 6 का 2 है, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। कॉम्प्लिकेटेड क्या हो रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना इसका डिफरेंशिएशन ये है ना इसका डिफरेंशिएशन ये है। हम लोग ऐसा सोचते थे ना कि किसी ऐसे को उठाओ कि दूसरा उसका डिफरेंशिएशन आ जाए, ऐसा यहाँ कुछ नहीं सेट हो रहा है। तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये दोनों फंक्शन लगभग इक्विवेलेंट आ जाए। क्या किया जाए, देखिए मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x प्लस ए बराबर टी मैं पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू टी माइनस ए, x इज इक्वल्स टू टी माइनस। अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और x के लिए dx लिख दिया आपने, a का 0 इज इक्वल्स टू dt, डायरेक्ट dx इज इक्वल्स टू dt, क्योंकि दोनों लीनियर है, सिंपल सी बात है। अब देखिए लीनियर मतलब पावर 1 है दोनों का। अब मैं इससे चलता हूँ, i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन x के जगह पे क्या रखना है, अगर आपने x प्लस ए इज इक्वल्स टू टी रखा है तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए क्या हो जाएगा, साइन t, और ये क्या हो जाएगा, dx की जगह dt। अब मैंने x को t में चेंज किया, क्यों किया, क्योंकि हम लोग सबको t के टर्म में चेंज कर रहे हैं, तो ऊपर वाले में भी x कहीं नहीं बचना है, सारा x चेंज हो जाएगा t में, ऐसा कुछ हमको करना है। यहाँ पे हम x नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बस अगर आप यहाँ पे x छोड़ दीजिए ऐसे, तो अभी भी तो आपका प्रॉब्लम वही है, अभी भी सेम प्रॉब्लम है, नहीं सॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस वैल्यू से x निकाल लिया है, t माइनस ए। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आप यहाँ लगा देंगे, तो साइन t माइनस इंटू साइन a माइनस, कुछ गलत लिख दिया मैंने, हाँ, साइन t
इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस टी। नीचे में साइन टी है तो साइन टी को दोनों के नीचे भेज देंगे अलग अलग, साइन टी डी टी। ये साइन साइन ख़त्म, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब दोनों को अलग करके लिख रहा हूँ, कॉस ए डी टी माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस टी बाई साइन टी क्या हो जाएगा कॉट टी डी टी। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कॉस ए निकल गया बाहर और यहाँ बस बचा डी टी माइनस यहाँ साइन ए निकल गया बाहर, अंदर क्या बचा बस कॉट टी डी टी। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी। क्यों होता है बता रहा हूँ, देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बोला मैंने, एक्स क्यों बोला मैंने वो मैं बता रहा हूँ। डी एक्स का इंटीग्रेशन मतलब यहाँ कुछ नहीं है, वन है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, कुछ नहीं मतलब वन है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का पावर 0 डी एक्स। फॉर्मूला लगाएंगे एक्स का पावर एन वाला, तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये क्या हो जाएगा x का पावर 1/1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन dt की जगह पे t लिख लेंगे, फिर वापस से t का वैल्यू लिख देंगे x + a, और उसके बाद cot t वाला अभी जो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने फॉर्मूला निकाला था वो फॉर्मूले से आप लोग cot t का वैल्यू लिख देंगे। बात समझ आ रही है, बस उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा और दोनों के लिए प्लस सी भी कांस्टेंट कर देंगे, या कंबाइन करके कोई एक कांस्टेंट भी आप लोग रख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि हाँ भाई कैसे बनाया जाए। तो क्या किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम लोग तीनों मेथड पढ़ लेंगे, सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स और बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कौन क्वेश्चन किस मेथड से बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपको 6 का 3 बोल रहा है, I बराबर इंटीग्रेशन 1 dx बाई 1 + tan x या 1 / tan x dx। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। मैं इसको सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। 1 + tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x / cos x dx। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ और आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, मैं एक काम करता हूँ इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 1 + sin x / cos x dx। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1 / cos x + sin x / cos x dx। cos x चला जाएगा ऊपर, तो cos x इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे I बराबर इंटीग्रेशन, ये cos x ऊपर चला जाएगा, cos x अपॉन cos x + sin x dx। तो अब अभी भी हमारा काम नहीं हो पा रहा है। अगर हम लोग cos x को t रख देंगे तो ये t/t हो जाएगा जो भी है, और sin x आएगा तो sin x कैंसिल नहीं हो पाएगा, प्लस में जो भी, या अगर आप sin x को t रख देते हैं तो ये वाला cos x जो है आपका वो कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन इस cos x का क्या होगा, ये दिक्कत है। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे हम लोग कुछ टेक्निक्स लगाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या टेक्निक लगाएंगे अब आप लोग देखिए। अगर मैं ऐसा करूँ, इसको cos x + cos x लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं क्या करूँ cos x + cos x अगर मैं लिख दूँ तो कितना हो गया, 2 cos x हो गया। तो मतलब मैंने किया ये है, आप एक चीज़ समझिए, मैंने यहाँ किया क्या, 2 cos x लिख दिया इसको, और बाहर में 1/2 का डिवाइड कर दिया। कर सकता हूँ मैं ऐसा, sin x + cos x +
साइन एक्स। ओके, अब ये 2 cos x मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 2 से डिवाइड कर दे 2 2 कैंसिल, बात अभी बराबर, कुछ बिगड़ा नहीं। अब फिर मैं इसको करता हूँ cos x प्लस cos x, 2 cos x। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sin x, फिर प्लस cos x। तो cos x प्लस cos x 2 cos x है, ठीक है। लेकिन अब ये जो sin x आ गया ये हमने गड़बड़ कर दिया है, ये अलग आ जा रहा है कुछ, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए माइनस sin x भी कर देंगे। माइनस sin x कर दिया हम लोगों ने इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसका एक पैकेट बना लीजिए, इसका एक पैकेट बना लीजिए। अब इसको नीचे क्या है cos x प्लस sin x। अब इसको दोनों के साथ अलग करते हैं, 1/2 बाहर तो है ही है, अंदर में क्या होगा इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x इज इक्वल डी एक्स। यहाँ देखिए, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो गया, खाली क्या बचेगा इंटीग्रेशन डी एक्स बनेगा, बचेगा। तो अब हम लोग इसको क्या लिख देते हैं 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स, फिर प्लस मैं इसको मान लेता हूँ I1, ये I इज इक्वल टू, इसको मैंने क्या मान लिया, इस पूरे को मैंने मान लिया I1। अब हम लोग I1 के लिए सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद इसी में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। अब इसका काम आसान हो गया, ये भी आसान हो गया। अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे आसान हुआ। तो अब आप नाउ I1 बराबर क्या होगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखिए, हम लोग अगर नीचे वाले को टी पुट करते हैं तो क्या होता है पुट, देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कैंसल तो न्यूमरेटर वाला ही होना है। कैंसिल कौन सा करने की कोशिश करना है, न्यूमरेटर वाले को। तो अगर आप पुट करते हैं cos x प्लस sin x बराबर t, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें अगर दोनों तरफ, नीचे का आ रहा है, हाँ, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ तो cos x का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, प्लस sin x का क्या हो जाएगा cos x। तो इसी माइनस sin x प्लस cos x को मैं लिख देता हूँ cos x माइनस sin x dx बराबर dt। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा dx बराबर dt अपॉन cos x माइनस sin x, ठीक है, बात समझ आ रही है, cos x माइनस sin x। तो आप देख रहे हैं इसको मैंने t रखा तो ऊपर वाला आ गया, इसको मैंने t रखा तो ऊपर वाला आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे तो I1 बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x, नीचे वाले को रख दिया है t, और dx की जगह पे आपको क्या रखना है dt बाई cos x माइनस sin x। cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x कैंसल, ये क्या हो गया 1/t dt। तो ये क्या हो जाएगा 1/t dt क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log mod t प्लस मान लेते हैं इसको c2, कांस्टेंट c2 ऐड कर दी। क्यों किया मैंने ऐड कांस्टेंट c2, क्योंकि यहाँ देखिए अगर इंटीग्रेशन dx अगर आप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx x हो जाएगा प्लस c1, x प्लस c1, इंटीग्रेशन dx x प्लस c1 हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए तो अभी इसको मैं इंटीग्रेशन dx ही लिखता हूँ। अब हम लोग यहाँ इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो log t की वैल्यू क्या है, पुट कर दीजिए log, ये है आपका I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log mod cos x प्लस sin x प्लस c2। अब आप लोग लिखेंगे, इधर मैं मिटाल देता हूँ, यहाँ पे मिटाल देता हूँ, इधर ही लिखता हूँ।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो I बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन dx प्लस I1 की वैल्यू पुट कीजिए आप, I1 की वैल्यू यहाँ पे I1 रखना था, क्या आ गया लॉग cos x प्लस sin x मॉड प्लस C2, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ये हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस C1 और प्लस लॉग cos x प्लस sin x प्लस C2। अब C1 और C2 कांस्टेंट है, तो C1 प्लस C2 को हम लोग कोई एक कांस्टेंट C मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हाफ x प्लस लॉग cos x प्लस sin x का मॉड। एक काम और कर सकते हैं, अगर आप हाफ का C1 प्लस C2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब प्लस C1 प्लस C2/2, तो ये भी तो कांस्टेंट है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, कोई एक कांस्टेंट C लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इस फॉर्म में आप लोग आंसर लिख सकते हैं, बाकी देख लेंगे किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके, और अगर मल्टीप्लाई करके आप लिख दें बुक के आंसर के अकॉर्डिंग, तो हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x/2, ठीक है। x/2 इसमें मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हाफ लॉग cos x प्लस sin x मॉड प्लस c, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ऐसे ही इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप लोग को बनाना है। एक बार मैं फिर से बता दूं, जैसे हमारा इंटीग्रेशन sin x बाई cos x है, तो हम लोग t किसको पुट करते हैं, cos x को t पुट करते हैं, क्योंकि जब हम लोग cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x आएगा, और sin x कहाँ आएगा, dx इज इक्वल्स टू करेंगे dt में चेंज करेंगे dx को, तो डिनोमिनेटर में sin x आएगा, तो डिनोमिनेटर का sin x और न्यूमरेटर का sin x कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग डिनोमिनेटर वाले को ही हम लोग t रखते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, हम लोग इसको भी अगर t रखें तो ये डिफरेंशिएशन आएगा, लेकिन वो कैंसिल नहीं होगा। ये चीज़ हम लोग को याद रखना है, ये डिफरेंस आप लोग को याद रखना है, ठीक है। वैसे भी करके सॉल्व हो सकता है, अभी जितना हम लोगों ने सीखा है उससे सॉल्व नहीं होगा। पार्शियल फ्रैक्शन अगर आगे आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व कीजिए पूरा, जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, और जो डाउट होता है आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए, ठीक है। मैं डाउट क्लियर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को समझ आने लगेगा कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कहाँ पे क्या पुट करना है। इसको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।